Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 2 Class 7th Lesson 1st Sympathy. आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी है और दो लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का उस बूढ़े आदमी को पानी पिला रहा है। A thirsty old man is sitting beside the road. Thirsty प्यासा, old man बूढ़ा आदमी, sitting बैठ रहा है, beside यानी कि किनारे, the road सड़क, एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है या बैठ रहा है। He says water water water. वह कहता है, He says वह कहता है, पानी पानी पानी। वो बार बार पानी मांग रहा है। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि दोनों फ्रेंड्स है, दोनों दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वे बूढ़े आदमी की चिल्लाहट को, उसका चिल्लाना वो सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट But Ravi stopped near the old man. सूरज नज़रअंदाज कर देता है। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना। सूरज अनसुना कर देता है। बट लेकिन रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। लेकिन रवि जो है वो ओल्ड मैन के बूढ़े आदमी के पास में, नियर में रुक जाता है। He takes out his water bottle. Takes out का मतलब होता है निकालना। Takes out मतलब निकालना। वो अपना वाटर बोतल निकालता है। He gives the bottle to the thirsty man. He gives वो देता है the bottle बोतल को to the thirsty man. thirsty man मतलब प्यासे आदमी को वो अपना बोतल देता है। the man takes the bottle. आदमी बोतल ले लेता है and drinks water और पानी को पीता है। he thanks रवि और वो रवि को, जो जिसने पानी पिलाई थी, उस लड़के को धन्यवाद देता है। Why does Ravi stop near the thirsty man? अब आपसे सवाल किया जा रहा है, जो कहानी आपने अभी अभी सुना है उसी कहानी से आपको ये सवाल पूछा गया है कि रवि बूढ़े और प्यासे आदमी के पास नजदीक में क्यों रुक जाता है। आपको पता है? Why does the man thank Ravi? आदमी ने रवि को क्यों धन्यवाद दिया। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। डू यू एवर कभी भी, फील सॉरी अफसोस महसूस करते हैं, फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ एक आदमी के लिए जो दुख में होता है, क्या आप उसके लिए अफसोस महसूस करते हैं, उसके लिए आप दुखित होते हैं। आइए अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। सिंपैथी। सिंपैथी सहानुभूति, रिटन बाय चार्ल्स मैके। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ proud man heard. His looks were cold. He gave me cold, but not a kind word. I lay in sorrow. lay पड़ा हुआ था, sorrow दुख में, विपत्ति में, deep मतलब गहरी, distress का मतलब होता है दुख में, बहुत ही पेन में, बहुत बड़े पेन में, दुख में मैं पड़ा हुआ था, एकदम गहरी दुखी में मैं पड़ा हुआ था। My grief a proud man heard. Grief दुख, a proud man एक घमंडी आदमी ने सुना। मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। His looks were cold. उसकी जो नजरें थी, उसके जो देखने का तरीका था, वो बिल्कुल शांत था, कोल्ड था, शांत था। He gave me gold. उसने मुझे सोना दिया, but not a kind word. लेकिन उसने एक दया का एक शब्द भी मेरे लिए नहीं कहा। जब मैं दुख में पड़ा हुआ था
और गहरी पीड़ा में, गहरी वेदना में, गहरी विपत्ति में, बहुत भयंकर दुख में जब मैं पड़ा हुआ था, तो मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुन लिया और उसका जो लुक था, उसका जो देखने का नज़रिया था, वो बहुत ही शांत था। उसने मुझे एक सोना दिया, लेकिन उसने दया का एक शब्द मुझसे नहीं कहा। My sorrow passed. I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity. My sorrow passed. मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई, चली गई, निकल गई। मेरे दुख, परेशानियां अब बीत चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। I paid him back, तो मैंने उसको वो सोना वापस लौटा दिया, मैंने उसका वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था उसको मैंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, स्टूड मतलब खड़ा हो जाना, इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा मैं खड़ा हो गया। एंड स्पीक माई थैंक्स, और मैंने उसको अपना धन्यवाद दिया, मैंने उसको अपना धन्यवाद जताया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी के लिए, उसके अच्छे कामों के लिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई और मैं उस आदमी को, जो उसने मुझे सोना दिया था, मैं उसको वापस लौटा दिया और मैं सीधे खड़े होकर उसका मैंने धन्यवाद किया। जो उसने दया मेरे ऊपर दिखाई थी, उसके लिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. I lay in want. मैं ज़रूरत में था। आई ले इन वांट, मैं ज़रूरत में पड़ गया। इन ग्रीफ, और तकलीफ में पड़ गया, दुख में पड़ गया। एंड पेन, और कष्ट में पड़ गया। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। पास्ट, गुजरा। माई वे, मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को बांधा। बाउंड का मतलब होता है बांधा। उसने मेरे सिर को बांधा, मेरे सिर पे उसने पट्टी की। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दिया, रोटी दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने, वॉश्ड का मतलब होता है देख करना, देखभाल करना, निगरानी रखना। तो उसने मुझे देखा और उसने मेरी निगरानी की। नाइट एंड डे, रात और दिन उसने मेरी देखभाल की, मेरी निगरानी की। जब मैं ज़रूरत में पड़ गया, दुख में पड़ गया और कष्ट में पड़ गया, तब मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी गुजरा। उसने मेरे सिर को पट्टी बांधी और उसने मुझे रोटी खिलाई। उसने रात दिन मेरी निगरानी की, मुझे उसने देखभाल किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी? ओह, गोल्ड इज ग्रेट, but greater far is heavenly sympathy. How shall I pay him back? How, कैसे, shall I pay, उसको मैं चुकता करूँगा। पे मतलब भरना, चुकाना, उसको मैं कैसे चुकाऊँगा। him, back again, अगेन मतलब दोबारा, फिर से मैं उसको ये सारी चीज़ें मैं कैसे चुकाऊँगा जो उसने मेरे लिए किया है। For all he did to me, जो सब कुछ उसने मेरे लिए किया है, उसको मैं फिर से उसे कैसे चुकाऊंगा। ओह, गोल्ड इज ग्रेट, सोना बड़ा है, महान है। बट ग्रेटर फॉर, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे बहुत बहुत कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस हेवनली सिंपथी, स्वर्गीय सहानुभूति, वो सबसे बड़ा होता है। सोना बड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है हमारा स्वर्गीय सहानुभूति। तो अगर कोई आपके प्रति सहानुभूति रखता है तो उसको हम चुका नहीं सकते हैं। जो आपके लिए कुछ करता है वो हम कभी उसको चुका नहीं सकते हैं।
पैसे, सोने ये चुकाया जा सकता है, लेकिन जो सेवा सत्कार, जो देखभाल आपको दूसरे लोग करते हैं वो कोई नहीं कर सकता और नहीं आप उसको कभी चुका पाते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कविता अच्छे से समझ में आई है तो इसको आप लाइक ज़रूर देंगे और इसको पढ़ के समझते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।